करते हैं। आप हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। वचन को सुनने के लिए, बोलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए ताकि परमेश्वर के वचन को हम साफ साफ देख सकें और परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदिक अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए और प्रभु आप मुझ में हो करके आप बोलिए ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीष में होने पाए। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है अपने एनॉइंटिंग पावर को आप रिलीज करें और हर एक विश्वासियों को अपने वचन के द्वारा से आशीर्वाद प्रदान करें। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 36, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 36, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 36। और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे प्रेजेंट डे मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेजेंट डे मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। यहाँ पर प्रेरितों के काम पहला अध्याय के पहला पद में हम पाते हैं कि लूका जो इस प्रेरितों के काम पुस्तक का लेखक है वो कहता है कि यीशु ने आरंभ किया और सिखाता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया और सिखाता रहा। जीसस बिगन टू डू एंड टीच। प्रभु यीशु मसीह आरंभ किया और सिखाता रहा। और इस सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे उन्होंने आगे बढ़ाया और उस सेवकाई को आज हम सब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रेरितों ने आगे बढ़ाया और उस सेवकाई को हम कर रहे हैं। आज हम जो आराधना कर रहे हैं, आज हम जो सेवा कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। वो मेरा और आपकी आराधना नहीं है, वो प्रभु की आराधना है। ये सेवकाई मेरी सेवकाई नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। अब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, यीशु ने आरंभ किया, प्रेरितों ने आगे बढ़ाया और उस सेवकाई को मैं भी कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, प्रेरितों ने आगे बढ़ाया और उस सेवकाई को मैं और आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर जब सेवकाई आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह का उम्र कितने साल का था? 30.5, ठीक है, 30.5 साल का। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवकाई आरंभ किया तो उसका उम्र 30 साल का था। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई आरंभ किया और सेवकाई के आरंभ में हम पाते हैं कि उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जब बाहर आकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर के समान उतरा और स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को खींचकर जंगल में ले गया और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास के साथ प्रार्थना में रहा। और उसका एग्जामिन करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए शैतान आया और यीशु मसीह का जंगल में परीक्षा लिया। और जब परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह सफल हुआ तो शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह जंगल से बाहर आया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, सेवकाई आरंभ किया। वो हर दिन गांव-गांव जाकर, हर जगह आराधनालय में जाकर वचन सिखाता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और लोगों की भलाई करता था। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो गांव-गांव जाकर, हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार का काम किया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया और शैतान के सताए हुओं को छुटकारा देता फिरा। जब हम प्रेरितों के काम पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो उसके आखिरी में आमीन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी सब किताब में आमीन से समाप्त हुआ है। जितना भी पौलुस की पत्रियां हैं
आमीन के साथ समाप्त होता है, लेकिन प्रेरितों के काम पुस्तक आमीन के साथ समाप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ है ये काम अभी भी जारी है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कभी समाप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जारी है। पृथ्वी पर उसकी सेवकाई मेरे और आपके द्वारा से हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा से हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सेवकाई स्वयं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सेवकाई स्वयं कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर सेवकाई प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा से कर रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो हम किसकी आराधना करते हैं? प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम स्तुति गान करते हैं तो हम प्रभु की स्तुति गान करते हैं। जब हम गवाही देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब हम सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं तो हम प्रभु का काम करते हैं। ये कार्य जो है प्रभु का है। जो काम हम कर रहे हैं वो कार्य प्रभु यीशु मसीह का है। जब काम हम प्रभु यीशु मसीह का करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह काम फोकट में करवाएगा। मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, और यदि आप प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने देश, अपना जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझको दिखाने पर हूँ। अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजा लूत के साथ निकल गया और इब्राहिम आशीषों से परिपूर्ण हो गया। वो सोना, चांदी, रुपया, गाय, बैल, ऊँट, दास दासियों से परिपूर्ण हो गया। इब्राहिम आशीषित हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा किया। और इब्राहिम को परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 15 के पहला पद में, हे इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर कहता है इब्राहिम मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ, तेरी सुरक्षा मैं करूँगा और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर कहता है इब्राहिम तू मांग ले, क्या मांगता है? जो कुछ तू चाहता है मेरे से मांग ले। तू मेरे पर विश्वास करता है, मेरी आज्ञा पालन करता है, मेरी सेवा करता है, जो कुछ तू चाहता है मांग ले। मैं तेरा खुद प्रतिफल हूँ। मैं तेरे को धन दौलत, सोना चांदी, गहरे बैल तो पहले से दे चुका हूँ। मैं स्वयं अपने आप को तुझे देता हूँ। मैं स्वयं अपने आप को तुझे देता हूँ। मैं तेरा प्रतिफल हूँ। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या होगा? मेरा और आपका प्रतिफल होगा, हमारा भाग होगा, हमारे कटोरे का हिस्सा होगा। और भजन 16 में दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। यदि आप इस संसार में आप जीवितों के बीच में हैं और आशीषित होना चाहते हैं तो प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाइए। प्रभु की सेवकाई में सहभागी होइए। प्रभु की सेवकाई उत्साह के साथ में कीजिए। प्रभु आपका प्रतिफल है और परमेश्वर आपके कामों में आशीष देगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र को आशीषित करेगा। जब हम प्रभु का काम करते हैं तो हमको इस बात को स्मरण करना है, ये काम किसका है? मेरे बाप का है। ये काम किसका है? मेरे पिता का कार्य है। और पिता का काम बड़े आनंद के साथ, बड़े समर्पण के साथ, बड़े विश्वास योग्यता के साथ और लगन के साथ करना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं वो काम हमारे प्रभु का है, हमारे पिता का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता कि हम उसके सहकर्मी हैं। हमारे साथ कौन काम करता है? यीशु मसीह काम करता है। तो हम किसके साथ काम कर रहे हैं? हम यीशु के साथ काम कर रहे हैं। हम यीशु के सहकर्मी हैं, को-वर्कर्स हैं। जब हम प्रभु पिता का काम करते हैं तो हम यीशु मसीह के सहकर्मी बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीनों लोगों का अधिकार दे दिया। स्वर्ग का अधिकार दिया, पृथ्वी का अधिकार दिया, अधोलोक का अधिकार दे दिया। और यदि आप इस संसार में बड़ा होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, तो पिता का काम कीजिए। जब पिता का काम करेंगे यीशु मसीह के साथ में, तो परमेश्वर आपके नाम को आशीषित करेंगे, आपके नाम को बड़ा करेंगे और परमेश्वर आपको अधिकार देंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। आपको पूरे पृथ्वी का अधिकार
परमेश्वर देगा। पूरे पृथ्वी पर आपका वर्चस्व होगा, आपका अधिकार होगा यदि आप पिता का काम करेंगे। और पिता का काम करेंगे तो आप यीशु मसीह के सहकर्मी हैं और परमेश्वर आपका प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया और प्रेरितों ने उसको आगे बढ़ाया। प्रेरितों ने और भविष्यवक्ताओं ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को 5 प्रकार के वरदान दिया। कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके, कितनों को पास्टर नियुक्त करके और कितनों को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। प्रेरितों ने और भविष्यवक्ताओं के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आगे बढ़ाया गया। प्रेरितों के काम पुस्तक जो है, प्रभु यीशु मसीह के बाद उसके सेवकाई को पवित्र आत्मा आता है। यीशु मसीह जाता है और पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा प्रेरितों के साथ मिलकर, भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर पिता के काम को जारी रखता है। और प्रेरित लोग सब मर गए और उसके बाद पवित्र आत्मा वापस चला गया। प्रेरित लोग सब मर गए और पवित्र आत्मा वापस चला गया। ये पवित्र आत्मा है अभी भी है। तो प्रेरित लोग चले गए, उनका समय खत्म हो गया, लेकिन अभी वर्तमान युग में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से मेरे और आपके माध्यम से अपने सेवकाई को इस पृथ्वी पर जारी रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18 से 20 पद में क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारा अधिकार, 1-2 अधिकार नहीं, सारा अधिकार। स्वर्ग का सारा सामर्थ्य, पृथ्वी का सारा अधिकार और सारा सामर्थ्य मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को ये सब कब दिया गया? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु ने डिक्लेयर किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आ गया, तो नासरत नगर में गया, लोगों ने उसको यशायाह की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया। तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ चुका है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो कहता है पवित्र आत्मा ऑलरेडी मेरे ऊपर आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी का अधिकार प्राप्त किया, अधोलोक का अधिकार प्राप्त किया, और वो डिक्लेयर करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा सामर्थ्य मुझे दिया गया है। और प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 18 पद में कहता है, मैं मर गया था और मैं युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में है। अब यीशु मसीह के पास स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार और अधोलोक का भी अधिकार है। जब हम यीशु मसीह के साथ काम करते हैं तो वो अधिकार, वो सामर्थ्य हमको प्राप्त हो जाता है। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर का पूरा अधिकार हमको मिल जाता है, परमेश्वर का पूरा सामर्थ्य मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सारी सृष्टि का प्रभु है। मत्ती 16 अध्याय के 18 पद में प्रभु ने कहा पतरस से, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। प्रभु ने कहा तू पतरस है, तू चट्टान है, और तेरे विश्वास रूपी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की शक्तियाँ, नरक की शक्तियाँ कलीसिया पर हावी नहीं होगी। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का राज्य है तो नरक की शक्तियाँ आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकेगा। कोई भी कंगालीपन, कोई भी दुर्बलता, कोई भी पाप, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास तीनों लोगों का अधिकार और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्राप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को आगे बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रभु ने कहा नरक की शक्तियां प्रबल ना होगी। शैतान कोशिश करेगा, शैतान कोशिश करेगा, कलीसिया पर आक्रमण करेगा, लेकिन वो सफल नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा है। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की शक्तियां उस पर हावी, उस पर प्रबल नहीं होंगे। हमारी सेवकाई
ये प्रभु की सेवकाई है, हम उसके सहकर्मी हैं। बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और मैं चारों क्या हो गए हैं? एक आत्मा हो गए हैं। मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और मैं चारों मिलकर एक आत्मा हो गए हैं। अब हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, हमारी संगति प्रभु की संगति है, हमारा सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। आत्मा के क्षेत्र में हमारे संबंध को जानने की ज़रूरत है। हम आत्मा में किसके साथ जुड़े हुए हैं? परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े हैं जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। हम उस यीशु मसीह के काम कर रहे हैं जो तीनों लोकों का प्रभु है और उसके पास स्वर्ग का पूरा अधिकार, पृथ्वी का पूरा अधिकार, अधोलोक का पूरा अधिकार दिया गया है। सारा अधिकार, सारी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ है और उसके साथ हम आत्मा में जोड़ दिए गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का काम करते हैं तो पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के दूत हैं। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को बोलने के लिए मुंह चाहिए, देखने के लिए आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए और छूने के लिए हाथ चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रतिनिधि के रूप में मुझे और आपको चुन लिया है। हम परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं। और जब राजा का दूत बोलता है तो राजा स्वयं बोलता है। जब राजदूत जाता है तो अपने देश का पूरा अधिकार के साथ जाता है। जब हम राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं, किसके राज्य का? परमेश्वर के राज्य का। जब हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर के राज्य का पूरा अधिकार और पूरा सामर्थ्य हमको मिल जाता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जो हमारे पास ये वचन है, इसमें क्या है? सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 120 लोग परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। हर एक ने जीभ को आग के समान फटते हुए अपने अपने ऊपर उतरते हुए देखा। पवित्र आत्मा आया, उसके बाद वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उनकी भाषा बदल गई, उनका जीवन बदल गया, उनकी सोच बदल गया, उनके कार्यशैली बदल गया। जब से पवित्र आत्मा आया उनका जीवन बदल गया। और जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा आने के बाद हमको क्या प्राप्त करना है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? जंगल में जाकर 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना में रहा। यदि लोहे को गर्म करना है तो उसको आग में डालना पड़ेगा। यदि आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है तो परमेश्वर के उपस्थिति में समय व्यतीत करना है। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से डुबाने वाला है, बपतिस्मा देने वाला है। का मतलब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है तो हमको वचन में और प्रार्थना में समय बिताना है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। जब बड़े चट्टान को तोड़ना होता है तो छीनी हथौड़ी से टूटेगा क्या? वो घन से टूट जाएगा। उसको लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें डायनामाइट लगाना पड़ेगा। जब डायनामाइट लगा करके उसमें आग लगा देंगे तब क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा और चट्टान पूरा टुकड़ा टुकड़ा होकर कई किलोमीटर तक भाग जाएगा। तो परमेश्वर के वचन में विस्फोटक सामर्थ्य है, डायनामाइट पावर है। जब वचन को आप बोलेंगे तो शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। संसार का कोई भी सामर्थ्य एक व्यक्ति को बदल नहीं सकता है। संसार का कोई भी सामर्थ्य एक व्यक्ति को नया जन्म नहीं दे सकता है। जो आत्मा मरा हुआ है उसको नहीं जिला सकता है। कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर एक मरे हुए व्यक्ति को नहीं जिला सकता है, परंतु जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन है।
एक व्यक्ति जो आत्मा में मरा हुआ है, शरीर में जिंदा है, जब उसको वचन प्रचार किया जाता है, जब वचन को सुनता है, वचन पर विश्वास करता है, वचन को ग्रहण करता है, तो वचन उसके आत्मा को जीवन प्रदान करता है और उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। वो पवित्र आत्मा पा लेता है और जब अपना जीवन उसको सौंप देता है, तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है और उसके बाद वो गवाह बन जाता है। किस बात का? मैं मरा हुआ था, अब मैं जी गया हूँ। मैं खोया हुआ था, अब मैं मिल गया हूँ। पहले मैं पापी था, अब मैं धर्मी हूँ। पहले मैं बीमार था, अब मैं स्वस्थ हूँ। पहले मैं कंगाल था, अब मैं धनवान हूँ। पहले मैं निर्बल था, अब मैं बलवान हूँ। पहले मैं अकेला था, लेकिन अब ईश्वर मेरे साथ में। उनकी भाषा बदल जाती है। लेकिन आज वर्तमान समय में मसीहों की बोली और भाषा चेंज नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर से ग्रहण किया है, भीतर से ग्रहण नहीं किया है, वचन को ग्रहण नहीं किया है, संस्कार विधियों को ग्रहण किया हुआ है। इस कारण से उनकी भाषा नहीं बदलती है। जब प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 से 4 पद को पढ़ते हैं, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसके बाद वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। उनकी भाषा बदल गई, उनका जीवन बदल गया। और उसके बाद वो लोग 11 चेलों के साथ पतरस खड़ा होता है और प्रचार करता है बड़ी सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ, जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया है और उसके हम गवाह हैं। जब पवित्र आत्मा आता है, जब सामर्थ से भर जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, उसके आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। शैतान कितना भी बांध करके रखे, गरीबी से बांध के रखे, बीमारी से बांध के रखे, बेरोजगारी से बांध के रखे, पाप में बांध के रखे, अपने नशे से बांध करके रखे, जब वचन अंदर जाएगा तो डायनामाइट के समान एक विस्फोट होगा और शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा सामर्थ मुझे दिया गया है और ये अधिकार, ये सामर्थ मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ। कहाँ जाओ? यरूशलेम में जाओ, यहूदिया में जाओ, सामरिया में जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ और क्या करो? मेरे राज्य का प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, उनको गवाही दो। किस बात की गवाही दो? मेरे पुनरुत्थान की गवाही दो, अपने जी उठने की गवाही दो, अपने पुनरुत्थान की गवाही दो कि मैं यीशु मसीह ने मुझे जिलाया, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरा चाल ढाल, मेरी बोली, मेरी भाषा, सब कुछ प्रभु ने बदल दिया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में पवित्र आत्मा आ गया और उसके बाद हम पाते हैं कि प्रेरितों ने खड़ा हुआ और प्रचार करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन से आया, उसके बाद से पूरे पृथ्वी पर मंडरा रहा है। पूरे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है और प्रभु ने कहा जाओ प्रचार करो, जाओ मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब आप गवाही देते हैं, जब आप स्तुतिगान करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम में होकर के बोलूँगा, मैं तुम में होकर के आशीषित करूँगा, मैं तुम में होकर बीमारों को चंगा करूँगा। तो प्रभु कहे कि हमारे साथ में है अपना सेवकाई, पिता की सेवकाई को करने में हमारी मदद करने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से हम में होकर कार्य करता है। हमारा देह, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग कहाँ रहता है? स्वर्ग कैसा सुंदर है, उसकी रोशनी कितना अच्छा है, झिलमिल झिलमिल चमका है। स्वर्ग कैसा चमका है, रोशनी कितनी प्यारी प्यारी है। तो स्वर्ग कहाँ है? मेरे और आपके आत्मा में।
स्वर्ग हमारी आत्मा में है। हम आत्मा में परमेश्वर के संतान हैं। हम यीशु मसीह में जीते हैं, यीशु मसीह में चलते फिरते हैं और यीशु मसीह में स्थिर रहते हैं और हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम उसके वंशज हैं। हम लोग आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर हैं। हम स्वर्ग में आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर हैं और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा में निवास करता है। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में और यीशु मसीह हमारे साथ इस पृथ्वी पर है। स्वर्ग का कमान यीशु मसीह ने अकेला संभाला हुआ है। स्वर्ग का अधिक काम मैं कर लूँगा यहाँ पर, और पृथ्वी का काम तुम लोगों को करना है। पृथ्वी का काम तुम सबको करना है, सबको मिलकर करना है। और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। पवित्र आत्मा के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहूँगा। हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सामर्थ्य और अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है। यदि अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? बिजली है और बटन पूरा बंद है तो क्या होगा? एक भी लाइट जलेगा, एक भी पंखा घूमेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऑन करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, हथियार को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यदि आप खाली विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार नहीं चलते हैं तो ये अधिकार और सामर्थ्य आपके जीवन में सक्रिय नहीं हो पाएगा। तो हमको इस अधिकार और सामर्थ्य को प्रतिदिन के जीवन में हमको इस्तेमाल करना है। ये जीवित सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, सामर्थी है, 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इसको हमको रोज पढ़ना है, रोज मनन करना है, रोज अपनी आत्मा में उसका मनन करते रहना है और रोज अपने मुंह से अंगीकार करते रहना है, रोज मुंह से बोलते रहना है। जो परिस्थितियाँ आपके सामने है उस परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को डिलीवर कीजिए, वचन को बोलिए। परमेश्वर का वचन जीवित सामर्थ्य है और परमेश्वर का सामर्थ्य शैतान के सामर्थ्य से कहीं बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। शैतान जो है घन मारता है, हथौड़ी मारता है। शैतान क्या मारता है? हथौड़ी मारता है। और हमारे पास क्या है? डायनामाइट है। क्या है हमारे पास? डायनामाइट है। एक बार डायनामाइट लगा दो पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। वो हथौड़ी मारते रहता है पूरे समय, चारों तरफ से हथौड़ी मारते रहता है। तो हमको क्या लगा देना है? डायनामाइट लगा देना है। शैतान के जितने भी चेला चपाटी है सब नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन में डायनामाइट पावर है। परमेश्वर के अभिषेक में डायनामाइट का सामर्थ्य है। प्रेरितों काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, सामर्थ्य के लिए आया है पावर, और पावर के लिए इस्तेमाल हुआ है डायनामाइट, विस्फोटक सामर्थ्य। तो परमेश्वर का अभिषेक में विस्फोटक सामर्थ्य है। शैतान के सारे बंधन, सारे श्राप टूट जाएंगे और लोग आज़ाद हो जाएंगे। मुझे और आपको विश्वास के साथ वचन को बोलना है। और शैतान जानता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के देह हैं। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह का देह है। और कलीसिया का सिर क्या है? यीशु मसीह है। कलीसिया का हेड यीशु मसीह है और कलीसिया का बॉडी कलीसिया यीशु मसीह, कलीसिया जो है उसकी बॉडी है। हम यीशु मसीह की देह हैं। हमारा अधिकारी, हमारा बॉस प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारा हेड है, उसका जीवन अब हमारा जीवन है, उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता है, उसकी पवित्रता हमारी पवित्रता है, उसकी सेवकाई हमारी सेवकाई है और उसका अधिकार हमारा अधिकार है, उसका सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य है। तो हमको इस संसार में अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। यीशु और हम लोग इस पृथ्वी पर साथ साथ काम करते हैं। मैं अकेला प्रचार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है। मैं खुद नहीं बोलता हूँ, परंतु यीशु मसीह मुझ में होकर के बोलता है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम अकेला नहीं जाते, प्रभु स्वयं हमारे साथ जाता है, स्वर्ग दूतों को हमारे लिए नियुक्त करता है। जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, स्वर्ग दूत हमारे साथ होते हैं।
जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर आपको एक स्वर्गदूत आपके लिए भेज देता है, और जो भी आपके मुंह से वचन निकलेगा स्वर्गदूत उसको पूरा करेंगे। जो भी मुंह से आपका शब्द निकलेगा उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हमारे मुंह में, हमारा मुंह अब परमेश्वर का मुंह है। जब हम बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं तो प्रभु अपना हाथ रखता है। जब बीमार व्यक्ति को बोलते हैं स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जा, तो प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करते हैं। हमको मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलना है। बीमार से कहना है स्वस्थ हो जा, चंगा हो जा। लोगों को कहना है आशीषित हो जा। जो असफल है उसको कहना है कि सफल हो जा। जिसमें कोई फल नहीं लगा है उसको बोलना है उसको फलवंत हो जा। जो निर्बुद्धि उसको बोलना है बुद्धिमान हो जा। जो कंगाल है उसको कहना है कि तू संपन्न हो जा। आप जो बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए करेगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, मांगोगे तो मिलेगा। क्या कहा प्रभु ने? मांगोगे तो मिलेगा। और यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए मैं वही करूँगा। जब आप वचन को बोलेंगे तो आप वचन को कौन पूरा करेगा? यीशु मसीह पूरा करेगा। और स्वर्गदूतों को बोल दिया है परमेश्वर ने, जा कापी पेन लेकर के, जो भी बोलेगा उसको तुरंत पूरा करना है, उसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो स्वर्गदूत, संदेश वाहक स्वर्गदूत, हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रचार करते हैं, परमेश्वर वचनों को पूरा करते हैं। प्रभु ने कहा जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर भी यीशु मसीह है। एक ही समय में वो हर जगह उपस्थित है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का काम वहाँ पर संभाला हुआ है, और पृथ्वी का काम प्रभु ने मुझे और आपको सौंप दिया है। इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा से वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहा है। मेरे और आपके द्वारा से लोगों के मनों में, लोगों के विचारों में, उनके सोच में, उनके हृदय में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहा है। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का वर्तमान काल की सेवकाई। यीशु का वर्तमान काल की सेवकाई, प्रेजेंट डे मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। हम कौन से यीशु मसीह को जानते हैं? आज से 2020 साल पहले यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। 25 दिसंबर, बड़ा दिन मुबारक हो। ठीक है। उसके बाद ईस्टर मनाते हैं। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों में से जी उठा, हैप्पी ईस्टर। और उसके बाद ख़त्म कहानी। लेकिन हमने क्या गीत गाया आज? आज, कल और युगान युग यीशु एक सा है। यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर जीसस इज द सेम। वो कभी नहीं बदलता है। यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक समान है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है, गवर्नमेंट बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, और यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। और वचन लोगों के जीवन को बदल देता है। वचन लोगों के परिस्थितियों को बदल देता है। वचन बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ देता है। वचन लोगों को जीवन देता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज, जो आज से 2020 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भूखों को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी अंधों को दृष्टिदान दिया, कभी लंगड़ों को चलाया, और उसने भले भले अच्छे अच्छे काम किए। तो आज यीशु मसीह, आज भी यीशु मसीह भलाई का काम कर रहा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता फिरा, भलाई करता हुआ फिरा। हम लोग क्यों बनाए गए हैं? इफिसियों 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हर विश्वासी आत्मा में सृजा गया है भले काम करने के लिए, कि बुरे काम करने के लिए, भले काम करने के लिए। जो बुरा काम करता है वो शैतान से है। जैसा कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। कैन का संगति शैतान के साथ में था, इसलिए वो बुरा काम किया। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मैं भले कामों के लिए सृजा गया हूँ। बोलिए जोर से, मेरे द्वारा से परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करेगा।
तो मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से कौन सा काम होना चाहिए? भलाई का काम। किसका भलाई? अपना भलाई कि दूसरों का भलाई? सबका भलाई। यदि आप लोगों के लिए भला करेंगे तो आपकी भलाई अपने आप हो जाएगी। आप लोगों की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई अपने आप हो जाएगी। पहला सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे लिए तंबू बना। उसको नाम दिया गया मिलाप वाला तंबू। उसमें पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान और आंगन, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान हुआ करता था। और मंदिर के अंदर में सुलेमान ने मंदिर बनाया सेम डिजाइन पे, और उस मंदिर के अंदर जो बलिदान चढ़ाना था वो केवल महायाजक लोग कर सकते थे। केवल याजक और महायाजक लोग ही वो सेवा कर सकते थे। और मंडली के लोग बाहर आंगन में प्रार्थना कर रहे होते थे, बाहर से स्तुति गान करते थे। तो महायाजक क्या काम क्या होता था? मंडली की ओर से, कलीसिया की ओर से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर बलिदान चढ़ाना, उनके लिए प्रार्थना करना। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख सहा, मार दिया गया, गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया है महापवित्र स्थान में। वो स्वर्गों से होकर के गया और महापवित्र स्थान में पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। और क्या कर रहा है वो हमारे लिए? पहला सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमारे महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक है। जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। भजन संहिता 110 के 4 पद और इब्रानियों 7 के 21 पद में लिखा है, तो मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है उसको याजक? सर्वदा, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए। प्रभु यीशु मसीह सर्वदा का याजक है, मेल्कीसेदेक के समान वो सर्वदा का याजक है। इब्रानियों 6 का 20 पद को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ सभी लोग निकालें, कुछ आयत हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री से। इब्रानियों 6 का 20 पद, यहाँ पर लिखा है, जहाँ यीशु ने मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। प्रभु यीशु मसीह मेल्कीसेदेक के समान सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारा लीडर बनकर, हमारा अगुआ बनकर, हमारा प्रतिनिधि बनकर महापवित्र स्थान में वो प्रवेश किया है। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई क्या है? महायाजकी सेवकाई। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा महायाजक है। हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाता है, हमारी स्तुति को परमेश्वर तक पहुंचाता है, हमारी भेंट को, हमारे बलिदान को वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास हमारा अगुआ बनकर, प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर प्रवेश किया है। इब्रानियों 7 के 23 पद में लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। पुराने नियम में याजकों का पूरा मंडली था। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुन लिया। लेवी गोत्र में से हारून के परिवार को पूरा याजक के लिए सेवकाई चुन लिया और उसमें बहुत सारे याजक रहने पड़ते थे। याजक बीमार पड़ जाते थे, याजक लोग की मृत्यु हो जाती थी और दूसरा याजक नियुक्त करना पड़ता था। एक के बाद एक वहाँ पर याजकों को नियुक्त करना पड़ता था, क्योंकि मृत्यु उनको रहने नहीं देता था, क्योंकि वो पृथ्वी के थे और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के नहीं थे, परंतु वो मेल्कीसेदेक के समान वो अनंत काल से है। वो अनंत काल से अनंत काल तक वो रहेंगे। पहले के जो याजक थे वो बहुत संख्या में थे, क्योंकि उन्हें मृत्यु के द्वारा से पद पर बने रहने से रोक दिया गया। पद पर वो कंटिन्यू नहीं रह सकते थे। 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद तो उसको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। उनके हाथ पैर नहीं चलेंगे, दिखाई नहीं देगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह कैसा याजक है? अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह जो है अनंत काल के लिए हमारे लिए याजक है। 7 अध्याय का 24 पद में लिखा है, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई अटल है, याजकी सेवकाई। वो महायाजक है। तो याजक कौन लोग हैं? याजक कौन लोग हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय के
9 पद 7, 8, 9 पद में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद धारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो, कि तुम परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। हम लोग कौन हैं? याजक लोग हैं। जितने भी मसीह विश्वासी हैं सब लोग याजक हैं। उनको परमेश्वर के भवन में आकर सेवा करना चाहिए। हर याजक को परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, स्तुतिगान करना है, प्रार्थना करना है, वचन बोलना है, गवाही देना है, परमेश्वर के मंदिर को साफ सुथरा रखना है। ये हर विश्वासी का कर्तव्य है। पर तुम एक चुना हुआ वंश। हम किसके वंश के हैं? प्रभु यीशु मसीह के वंश के हैं। किसके वंश के हैं? प्रभु यीशु मसीह के वंश के हैं। वो कौन है? वो महायाजक है और हम लोग याजक हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी। यीशु मसीह कौन है? तो राजाओं का राजा है, तो हम राजा हैं। वो महायाजक है तो हम याजक हैं, वो राजाओं का राजा था, हम राजा हैं। राजपदधारी, याजकों का समाज। हम लोग पूरे याजक लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग। याजक क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। क्या करते थे? बोलिए ना, बलिदान चढ़ाते थे। हमको यहाँ पर क्या करना है? परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान निरंतर चढ़ाना है। धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को निरंतर चढ़ाना है। ये याजक का काम है। और जो स्तुति, जो धन्यवाद का बलिदान हम यहाँ चढ़ाएंगे, हमारा महायाजक वो हमारे प्रतिनिधि बनकर वो स्वर्गीय स्थान में प्रवेश किया है, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित करते हैं। वो सर्वदा बना रहता है। पुराने नियम के याजकों को मृत्यु हमेशा रहने नहीं देता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह अनंत काल तक बना रहने वाला महायाजक है। इब्रानियों 7 का 27 पद में लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। जो पुराने नियम के जो महायाजक होते थे, उनको मंडली के लिए बलिदान चढ़ाने से पहले अपने पापों के लिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद वो मंडली के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जिसको रोज रोज पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है, रोज रोज कोड़े के मार खाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज हाथ और पैर पर किले ठोकवाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज उसे गरीब बनने की जरूरत नहीं है, रोज रोज उसको अधोलोक में जाकर मृत्यु का स्वाद चखने की जरूरत नहीं है। उसने एक बार बलिदान चढ़ाया, अपने आप का बलिदान चढ़ा दिया, स्वयं को बलिदान कर दिया और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए सारे बलिदानों को पूरा कर दिया है। सारे बलिदान को पूरा कर दिया है। जो व्यवस्था के जो पाप बलि, दोष बलि, होम बलि और जितने भी प्रकार के बलिदान हैं, वो सारे बलिदान को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। पूरा हुआ, वो एक ही बार में पूरा कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक बार में पूरा कर दिया है। अब हमको बीमारी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको कहना है परमेश्वर ने मेरे लिए, यीशु मसीह ने मेरे लिए रोगी बना, मेरे लिए रोगी बना ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं। आपको बोलना है, धन्यवाद यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे रोगी होने से मैं चंगा हूं। आपको गरीबी में जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहना है, धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं। आपको कमजोरी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहना, धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए निर्बल बना ताकि मैं बलवान हो जाऊं। आपको श्रापित जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। कहना, धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए श्रापित बना कि मैं आशीषित हो जाऊं। तो हमको कौन सा बलिदान चढ़ाना है? दोष बलि, पाप बलि, होम बलि, कौन सा बलिदान? धन्यवाद स्तुति के बलिदान हमको चढ़ाना है। केवल एक ही बलिदान बाकी है और वह है धन्यवाद का बलिदान। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, स्तुति पे बलिदान परमेश्वर को अर्पित करना है, स्तुति पे बलिदान हमको अर्पित करना है। इब्रानियों 9 अध्याय का 12 पद, इब्रानियों 9 का 12वां पद यहाँ लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया
और अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारा प्राप्त किया है वो कितने साल के लिए है? अनंत काल के लिए है। स्वर्ग पर अधिकार अनंत काल के लिए है, पृथ्वी पर उसका अधिकार अनंत काल के लिए, अधलोक पर अधिकार अनंत काल के लिए। जो छुटकारा बीमारी के ऊपर में प्राप्त किया है वो अनंत काल के लिए है। गरीबी पर जो छुटकारा प्राप्त किया वो अनंत काल के लिए है। मृत्यु पर जो अधिकार जय प्राप्त किया वो अनंत काल के लिए है। प्रभु यीशु मसीह भेड़ बकरी का बलिदान लेकर के नहीं गया, परंतु यीशु मसीह अपना स्वयं का लहू को लेकर के स्वर्ग के सिंहासन पर छिड़क दिया और अनंत काल के लिए सारे मानव जाति के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया है। वो हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। 14 पद में लिखा है, इब्रानियों 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह सनातन आत्मा के द्वारा से अपना सनातन आत्मा के लहू को बलिदान चढ़ाया है। वो शरीर का लहू नहीं था, परंतु सनातन आत्मा का लहू था। और यीशु मसीह का लहू जीवित है, और यीशु मसीह का लहू जो है हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारे कॉन्शियस को प्योर करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। हम बीमारी की सेवा नहीं करेंगे, हम गरीबी की सेवा नहीं करेंगे, हम दुष्ट आत्माओं की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बीमारी के कारण से प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो हम किसकी उपासना कर रहे होते हैं? दुर्बलता के दुष्ट आत्मा की। क्योंकि दुर्बलता के दुष्ट आत्मा बड़ा है, वो मुझे रोक के रखा हुआ है, वो मुझे रोक के रखा हुआ है। और यीशु का लहू हमें शैतान के बंधन से मुक्त करता है। यीशु का लहू सारे व्याधियों से मुक्त करता है। यीशु का लहू हमको छुटकारा देता है और हमारे विवेक को पवित्र करता है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें, जीवते परमेश्वर की सेवा करें। जब बीमारी के कारण से आप प्रभु की आराधना नहीं करते तो आप कहते कि मेरा प्रभु अब बीमारी है, दुर्बलता का एक बड़ा सा दुष्ट आत्मा है जो मुझे बांध के रखा हुआ है, वो मेरा बॉस बन गया है। जब आप कंगालीपन का सामना करते और आप परमेश्वर की आराधना करने के बदले में पूरे समय आप परमेश्वर से दूर जाकर उस काम में लगे रहते हैं, तो आपके अंदर में वो निर्धनता के दुष्ट आत्मा लगा हुआ है जो आपको कंगाल बना करके गरीब बना के रखा हुआ है, और आपको पूरे समय उसकी आराधना करना पड़ता है। आपके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है, आप उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और वो मेलकिसदक के समान अनंत काल तक सर्वदा के लिए वो महायाजक है। और वो भेड़ बकरी का लहू को लेकर के नहीं, परंतु सनातन आत्मा के लहू को लेकर अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त किया है। और इसलिए प्रतिदिन आपको डायनामाइट लगा देना है, एक डायनामाइट डेली लगा दो। धन्यवाद यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद प्रभु, तो मेरे लिए कंगाल बना, ताकि तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से मैं धनवान हो जाऊं। अब मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। आपको रोज डायनामाइट के समान वचन को लगा देना है। आपके एक पूरे कैंपस में भी वो दुर्बलता के दुष्ट आत्मा और दरिद्रता के दुष्ट आत्मा आसपास नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके पास डायनामाइट है। उसके पास जाओगे तो वो हथौड़ी नहीं चलाओगे, आप क्या चलाओगे? डायनामाइट लगा दोगे, सीधा एक हैंड ग्रेनेड फेंक दोगे और शैतान पूरी तरह से तितर बितर हो जाएगा। हमारे पास जो सामर्थ्य है वो जीवित सामर्थ्य है, डायनामाइट पावर, विस्फोटक सामर्थ्य है। कोई भी दुर्बलता आपको बांध के नहीं रख सकती है। विश्वास के साथ जब उसकी उपासना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, विश्वास से वचन को बोलेंगे, तब वचन आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। इब्रानियों 10:12 पद, वहाँ लिखा है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। अब यीशु मसीह कहाँ है? एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए बलिदान चढ़ा दिया है, सारा बलिदान चढ़ा दिया है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए हैं। यीशु मसीह दाहिने हाथ जा बैठा है, वो हमारा महायाजक है, पिता के एकदम दाहिनी ओर है। तो ये किस प्रकार का महायाजक है? प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का महायाजक है? इब्रानियों 7:25 पद, यहाँ लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके द्वारा से परमेश्वर के पास आते हैं? यीशु मसीह के द्वारा से। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है।
प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पास में आते हैं, तब क्या लिखा है, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सक्षम है, हमारी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, हमारी रक्षा करने में सक्षम है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो न सोता है और न ऊँघता है। वो पिता के दाहिनी ओर है, एकदम परमेश्वर के करीब में है। और जो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा से आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दे दिया है? स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया है। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आता हूँ। जब हम प्रार्थना आरंभ करते हैं या कोई भी काम को आरंभ करते हैं, तो हमको कहना है, परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से इस काम को आरंभ करता हूँ। और जब हम यीशु के नाम से करते हैं, तो पूरा स्वर्गदूतों को हमारे साथ काम करना ही पड़ता है, हमारे साथ उनको रहना ही पड़ता है। वो टाइम हो रहा है, मैं आरंभ करके नहीं बोल सकता है। जितने देर तक आप काम करते रहोगे, उतने देर तक उनको आपके साथ काम करना पड़ेगा, आपके साथ रहना पड़ेगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जो आप बोलेंगे वो वचन को, पवित्र आत्मा को पूरा करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो पूरी तरह से बचाने में सक्षम है। वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पास में आता है, प्रभु उनकी आत्मा का, उनके प्राण का, उनके शरीर का, उनके परिवार का, उनके पूरे खानदान को बचाने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी हिमायत करने के लिए, हमारी विनती करने के लिए वो हमेशा परमेश्वर के दाहिनी तरफ उपस्थित रहता है। आप कई बार जब आते हैं तो घर में ताला लगा रहता है, मैं कहीं और गया रहता हूँ। जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता, कहीं और चला गया रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमेशा मौजूद रहता है। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास में आता हूँ, तो यीशु मसीह कहता है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आना, मैं यहीं बैठा हूँ, आजा। और जब आप कहते हैं, धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया, मुझे मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे, तो यीशु मसीह कहता है, हाँ प्रभु, इनके पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने इसके लिए अपना लहू बहा दिया है। दो व्यक्ति हो गए, मैं और यीशु मसीह एक हो गए। मैं और यीशु मसीह एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अब हम में होकर प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ के साथ आमीन में है। तो प्रभु यीशु मसीह कैसा महायाजक है? इब्रानियों 2:17 पद, इब्रानियों 2:17 में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में हमारी सारी समस्याओं के लिए, सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। और कैसा महायाजक है? उसको हमारे समान बनना था, हमारे समान इंसान बनना था, इस पृथ्वी पर चलना फिरना था, उनको सारे दुख दर्द को महसूस करना था, अनुभव करना था। जिस तकलीफ का हम सामना करते हैं, उन सारे दुख तकलीफ को, सारे रोग बीमारी को, सारे गरीबी को, सारे रिजेक्शन को, तिरस्कार को, अपमान को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और वो कैसा महायाजक है? दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। जीसस क्राइस्ट इज द मर्सीफुल एंड फेथफुल हाई प्रीस्ट। कैसा है वो? एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। वो हम पर दया करेंगे। जितने लोगों ने पुकारा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तो यीशु मसीह ने क्या किया? उस पर दया किया, उनकी समस्याओं को, उनकी पुकार को सुना और उनकी समस्याओं को दूर किया। जब आप कहते हैं कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो वो मर्सीफुल है, वो उलाहना नहीं देगा। और जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो कभी धोखा भी नहीं देगा आपको। वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। पहली बात, वो जो पूरी तरह से बचाने में सक्षम है, और दूसरी बात, वो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। और तीसरी बात,
कैसा महायाजक है वो? इब्रानियों 3 का पहला पद, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रेरित है। प्रेरित का मतलब होता है परमेश्वर का भेजा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा और हमारे लिए वो बलिदान को लेकर स्वर्गीय स्थान में हमारा अगुआ बनकर सर्वदा के लिए वो प्रवेश किया, सनातन आत्मा के द्वारा से अपना लहू को चढ़ाया और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है। वो प्रेरित है। और दूसरा महायाजक है। कौन सा महायाजक है? हमारे अंगीकार का महायाजक। अंगीकार का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे, जो भी वचन हमारे मुंह से निकलेंगे, उस वचन को परमेश्वर तक चढ़ाने वाला हमारे अंगीकार का महायाजक। जीसस क्राइस्ट इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर कन्फेशन। अंगीकार, जो भी हम अंगीकार करते हैं, जो भी मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर उसको पूरा करने वाला है। जब एक बीमार व्यक्ति के पास आप जाते हैं और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, तो हमारे शब्द को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तक चढ़ाते हैं। जब आप एक व्यक्ति हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसके आत्मा प्राण और शरीर को छोड़कर चला जा, तो दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा और पवित्र आत्मा वो काम करेंगे। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा, बारिश हो रहा है और आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम से बारिश रुक जाए, तो बारिश को रुकना ही पड़ेगा। पानी नहीं गिर रहा है, पानी की जरूरत है, आप कहेंगे यीशु के नाम से बारिश हो, तो बारिश होगा। हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन जब निकलेगा मुंह से, तो वो आश्चर्यक्रम होगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा, क्योंकि हमारा जो महायाजक है वो विश्वास योग्य है। अरे यार, इसकी ये गलत अंगीकार कर रहा है, मैं इसको नहीं चाह इसको परमेश्वर तक नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा हुआ है? पिता के दाहिनी ओर। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14 पद से 16 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर के गया है, हमारे पास एक बड़ा महायाजक हाई प्रीस्ट है, वो स्वर्गों से होकर के गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप कहते हैं धन्यवाद यीशु, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हूँ। आपने अंगीकार किया, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने सीखा है कि जब यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, तो उसका साउंड सिस्टम क्या हो गया है? खराब हो गया है। वो एक बार में नहीं सुनता है, मतलब एक ही बात को कभी कभी 50 बार और कभी कभी 100 बार बोलना पड़ता है। तो आपको विश्वास के साथ कंटिन्यू वचन को बोलते रहना है। धन्यवाद यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। आपको कंटिन्यू निरंतर बोलते रहना है, अपने अंगीकार को थामे रहना है। जैसे बस में आप चढ़ते हैं और आपको सीट नहीं मिलता है, तो आप खड़े हो जाते हैं, तो ऊपर में हाथ पकड़ने के लिए राड लगा हुआ है, उस राड को पकड़े रहना पड़ता है। यदि छोड़ दोगे तो गिर पड़ोगे, तो पकड़े रहना पड़ता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को थामे रहना है और मुंह से निरंतर बोलते रहना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। 16 पद, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। जब आप बीमारी में पड़ते हैं, जब आप आर्थिक संकट में पड़ते हैं, कलह या तंगी मुसीबत में पड़ते हैं, प्रभु कहता है यहाँ ऊपर आ जा। क्या कहता है? यहाँ ऊपर मेरे पास आ जा। मिल के प्रार्थना करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। कहाँ जाना है आपको? कोठरी में जाना है। दरवाज़ा बंद कर दे, कोई डिस्टर्ब न करे, मोबाइल बंद कर दे और खुल के बात कर, अपना दिल की सारी बातें उंडेल दे। परमेश्वर देख रहा है और तुमको प्रतिफल देगा, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जब आपके जीवन में समस्या आ जाए तो प्रभु कहता है मैं तो बिल्कुल पिता के दाहिने तरफ बैठा हूँ, यहाँ ऊपर आ जा। अपने समस्याओं से, अपने परेशानियों से ऊपर आ जाइए, अपने असफलताओं से ऊपर आ जाइए, अपने युद्ध कक्ष में जाइए और वहाँ पर परमेश्वर से बातें कीजिए।
परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएँ, मतलब वो सामर्थ्य पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप स्टूडेंट हैं तो आपको बुद्धि चाहिए, और बुद्धि कहाँ मिलेगा? किताबों में, कोचिंग क्लास में? कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह बुद्धि का आरंभ है, स्रोत है। प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के पास में आ जाए, बुद्धि, ज्ञान और समझ, एक अभिषेक प्राप्त करें। जो भी एग्जाम आपको लिखना है उसके लिए एक अभिषेक प्राप्त करें, अनुग्रह प्राप्त करें। और वहाँ पर एग्जाम हॉल में आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ में, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में, आपके हाथ को पकड़ कर लिखने में वो सहायता करेंगे। और आप अपने क्लास में आप फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पास होकर के उत्तीर्ण होकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। लेकिन हमारे जवान लोग जब एग्जाम्स रहता है तो वो परमेश्वर के पास ही नहीं जाते हैं, परमेश्वर के पास ही नहीं जाते हैं। वो पूरे समय रात दिन कोचिंग में या फिर अपने ट्यूशन सेंटर में या पुस्तकों में लगे रहते हैं, चर्च नहीं आते हैं, और रिजल्ट आता है तो पुअर रिजल्ट आता है। ये सीक्रेट यहाँ पर है। वो सहायता प्राप्त करें जो जब आपको ड्यूटी में जाना है, ऑफिस में जाना है या काम में जाना है, पहले आप परमेश्वर के पास जाएं और दिन भर के लिए अभिषेक प्राप्त करें, कामों पर आशीष प्राप्त करें। आप पाएंगे कि आपका हर दिन आशीषित दिन होगा, आपका हर दिन आपके लिए आशीषित दिन होगा, फलवंत होगा और विजयी आप रहेंगे। आपके कामों में आपको आनंद आएगा क्योंकि आपने वो अभिषेक प्राप्त कर लिया है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं, वो सहायता प्राप्त करें, वो सामर्थ्य प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता कर सके। तो हमारा जो महायाजक है वो कैसा है? पहली बात, वो पूरी तरह से हमको बचाने में सक्षम है। दूसरा, वो विश्वास योग्य और दयालु है। और तीसरा, वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। हमारे पास एक बड़ा महायाजक है। किसने नियुक्त किया है इसको? परमेश्वर ने। वो मेल्कीसेदक के समान युगान युग का याजक है। वो हमेशा के लिए है और वो विश्वास का कर्ता और विश्वास को पूरा करने वाला है। ही इज़ द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। और वो ऐसा महायाजक है जिसे परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर प्रसन्न है। वो जो भी मांगेगा परमेश्वर उसको नहीं बोलेगा, आमीन कहेगा। तो हमारे पास एक महायाजक है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई वर्तमान काल में एक महायाजक की सेवकाई है, वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। दूसरा बात, दूसरी सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह हमारे मीडिएटर है। जीसस इज़ अवर मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब क्या होता है? बिचवई, बिचवई, ठीक है। बीच में हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर तक जाते हैं। इसलिए कहता है आओ ना चलते हैं परमेश्वर के पास। मैं तो हूँ ना, आ जाए यहाँ ऊपर, आ जा, मैं हूँ वहाँ पर। तो यीशु मसीह कौन है? हमारा बिचवई है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। और किसी दूसरे के द्वारा से उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग के द्वारा के नीचे इस पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे, आसमान के नीचे, इस पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रभु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पहला हमारा महायाजक है, दूसरा वो हमारा मीडिएटर है, बिचवई है, और तीसरा वो हमारा इंटरसेसर है। जीसस इज़ अवर इंटरसेसर, मतलब वो हमारा मध्यस्थ है। यहाँ पर हम बोलेंगे मध्यस्थ है, मतलब वो हमारे सिफारिश करने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है, हमारे लिए विनती करने वाला है। और इब्रानियों 7:25 में लिखा है, जो उसके द्वारा, 7:25 में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ है। वो हमेशा हमारे हिमायत करने के लिए, हमारी सिफारिश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मुझे किसी पास्टर का,
किसी भविष्यवक्ता का सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिफारिश करने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको प्रार्थना निवेदन इधर उधर बांटने की ज़रूरत नहीं कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए दुआ करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है। जब आप इस परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब उसके पास आ जाते हैं और जब अपनी बातें बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पिता से खुद प्रार्थना करता है और पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा छुटकारा, पूरा पूरा चंगाई और पूरी पूरी आशीष वो देने के लिए सामर्थी है। वो हमेशा हम उनके लिए हिमायत करने के लिए रहता है। मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब इस मसीह को प्रार्थना करने की ज़रूरत क्यों है? इस मसीह क्यों अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा एक विरोधी है, फाड़ खाने वाला सिंह के समान हमारे चारों तरफ वो घूमते रहता है, और इसलिए इस मसीह को पूरे समय विनती करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। और हमको इस संसार में प्रभु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है क्योंकि हमारे पास एक विरोधी है, और हमारा विरोधी मसीह विश्वासियों को नष्ट करने का फैसला किया है, नाश करने का फैसला किया हुआ है। और इसलिए प्रभु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना को मैं पिता के पास पहुंचा दूंगा, और मेरा पिता जो है अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुम्हारी वो रक्षा करेंगे। स्वर्ग में मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमको कैसी प्रार्थना करना है। तो हमको आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। और आत्मा की भाषा को समझ लेता है। उसकी आत्मा पृथ्वी पर हमारे लिए मध्यस्थ करता है। प्रभु ने पवित्र आत्मा हमको दे दिया है, और इसलिए हमको आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना सीखना है। ये भी एक हथियार है, ये भी एक हथियार है। हमको बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा से भी प्रार्थना करना है। उसकी आत्मा पृथ्वी पर हमारे लिए मध्यस्थी करता है। मसीह पिता को हमारी प्रार्थना, हमारा अंगीकार, हमारा भेंट प्रस्तुत करता है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हम जो भी यहाँ पर स्तुति देते हैं, जो भी हम धन्यवाद का भेंट देते हैं, जो भी हम दसवांश यहाँ पर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर तक चढ़ाने वाले हमारे मध्यस्थ हैं। इब्राहिम ने लूत के लिए प्रार्थना किया। जब लूत सदोम और अमोरा में रहता था और परमेश्वर उनको नाश करना चाह रहा था, सदोम और अमोरा को, तो इब्राहिम ने प्रार्थना किया। इब्राहिम ने क्या किया? मध्यस्थी किया। इब्राहिम ने बीज बचाव किया, और इब्राहिम के बीज बचाव के कारण से लूत और उसकी 2 बेटियां बचाया गया। लूत और उसका परिवार बचाया गया। अय्यूब के 3 मित्र थे, और परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा, मैं तुम लोगों से बहुत क्रोधित हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने ठीक बात मेरे विषय में नहीं कहा है, और मैं तुमको नाश कर डालूंगा। और इसलिए तुम बलिदान चढ़ाओ और जाओ मेरे दास अय्यूब से कहना, जब वो प्रार्थना करेगा तब तुम मेरा क्रोध शांत होगा, क्योंकि मैं केवल उसी की प्रार्थना को सुनूंगा। तो अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ और अय्यूब चंगा हुआ। तो हमको एक दूसरे के लिए बीज बचाव करना है। क्या करना है? एक दूसरे के लिए बीज बचाव करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। याकूब 5:16 में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यदि आप भरपूर रहना चाहते हो तो लोगों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करो। ये सीक्रेट है, क्योंकि आप भले कामों के लिए सृजे गए, दूसरों की चंगाई के लिए, दूसरे के स्वास्थ्य के लिए, दूसरे के भरपूरी के लिए, दूसरे के विजय के लिए, दूसरों की सफलता के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ है। पुराने नियम में जो वो वाचा व्यवस्था दिया गया, वो मूसा के माध्यम से दिया गया। स्वर्गदूतों के माध्यम से मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को व्यवस्था दिया गया। और व्यवस्था कहता है, खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, दांत के बदले
दांत, जैसी करनी वैसी भरनी। और नया नियम का जो मध्यस्थ है, नया नियम, नई वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और उत्तम प्रतिज्ञा है, तो आशीष पाएगा, तो आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। उत्तम वाचा आशीष की वाचा है, तो आशीष पाएगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा। उत्तम मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह और उत्तम प्रतिज्ञा, तो आशीष देने वाला बनेगा। और नई वाचा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे साथ बांधा है। इब्राहिम का वंश प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ये वाचा बांधा गया है। अब नई वाचा का हम भागीदार हैं। अब हम आशीष पाएंगे और आशीष देने वाले बनेंगे। चौथा सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहला पद। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, चौथा जो सेवकाई है, जीसस इज़ अवर एडवोकेट। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर, जीसस क्राइस्ट द राइचस। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास, हमारे पिता न्यायाधीश है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? वकील है। हमारा सारा केस कौन लड़ता है? प्रभु यीशु मसीह लड़ता है। जो भी समस्या है, सारा केस किसको देना है? यीशु मसीह को दे दो। अपना जीवन का जो भी केस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप अपनी सारी समस्या अपने वकील को दे दो। अब आपका वकील कहता है यहाँ साइन कर दे, बस बाकी मैं भर लूँगा और मैं तेरा केस लड़ लूँगा। यीशु मसीह को अपना केस दे देना है। हे बालकों, तुम पाप ना करो। यदि पाप हो भी जाता है तो पिता के पास हमारा क्या है? वकील है, एडवोकेट है। यदि परमेश्वर की व्यवस्था पालन करने में चूक गए, आगे पालन करने में चूक गए, समस्याओं में पड़ गए, तो अपना केस सीधा अपने वकील को दो, स्वर्गीय वकील यीशु मसीह को दो। और हमारा वकील धार्मिकता के नियम के अनुसार परमेश्वर से बात करेगा। इस पृथ्वी का वकील पृथ्वी के कानून से बात करेगा, और स्वर्ग का कानून स्वर्ग का वकील इस्तेमाल करेगा। और वो कानून कहता है हम यीशु मसीह के मार खाने से चंगे हैं। वो कानून कहता है यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से हमारे पाप क्षमा किया गया है। वो कानून कहता है यीशु के कंगाल हो जाने के द्वारा से हम भरपूर हैं। वो कानून कहता है हम यीशु मसीह के द्वारा से हम जयवंत हैं। तो हमारा जो वकील है वो धार्मिकता के साथ लड़ता है। हमारा वकील धार्मिकता के नियम को लेकर परमेश्वर से बोलता है। वकील अपने देश के कानून के अनुसार विवाद करता है, और स्वर्ग में भी कानून है, और स्वर्ग का कानून ये परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग का कानून परमेश्वर का वचन है, और हमारा जो वकील है ये परमेश्वर के वचन को लेकर वहाँ पर वकालत करता है। और स्वर्ग का कानून कहता है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तुम स्वस्थ हो, तुम आशीषित हो, तुम भरपूर हो, तुम जयवंत हो, तुम नई सृष्टि हो, तुम मेरे संतान हो। यदि पाप हो जाए तो तुरंत उसका अंगीकार करना है। पाप को अपने जीवन में राज करने नहीं देना है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7 और 9 पद में लिखा है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज, उसका वचन उसके आत्मा में बना रहता है। और यदि वो पाप हो भी जाए तो हमारे पास एक वकील है, धार्मिक यीशु मसीह। और जीवन के कानून, जीवन का कानून, स्वर्ग का कानून इस पृथ्वी के कानून से कहीं ऊपर है। जीवन का कानून पाप मृत्यु के कानून से बहुत ऊंचा है। उसकी धार्मिकता हमें धर्मी बनाता है। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के कानून से बोलता है, और धार्मिकता का कानून बताता है कि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हैं, हम चुने हुए वंश हैं, राजपथधारी याजकों के समाज हैं। यदि आप बोलेंगे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो बुखार लग रहा है, मैं तो बीमार हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो बहुत कंगालीपन में चल रहा हूँ, यदि ऐसा मुंह से बोलेंगे तो शैतान क्या करेगा? खा जाएगा। बीमारी आपको खा जाएगा, गरीबी आपको खा जाएगा।
बेरोजगारी आपको खा जाएगा, चिंता, निराशा, उदासी आपको खा जाएगा। यदि आप अपने मुंह से गलत अंगीकार करेंगे तो शैतान आपको खा जाएगा। और इसलिए हमेशा गवाही देना है तो सही गवाही देना है। डॉक्टर का रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, स्वर्ग का लैब रिपोर्ट कहता है यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो, तो आपको बोलना है धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन कहता है तेरी मार खाने से मैं चंगा हूँ। जब ये रिपोर्ट पर विश्वास करके आप अंगीकार करेंगे तो हमारा वकील बोलेगा हाँ पिता ये चंगा है, ये सही बोल रहा है, मैंने इनके सारे रोगों को सह लिया है, सारी दुर्बलताओं को उठा लिया है, मैं इनके लिए रोगी बनाऊँ, अब ये मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से स्वस्थ हैं। तो अपने मुंह के अंगीकार को सही रखें, कभी भी नकारात्मक नेगेटिव कन्फेशन ना करें। पांचवी बात, यीशु मसीह की सेवकाई, जीसस इज आवर गारंटर। गारंटर, प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा जमानतदार है। जमानत, जब कोर्ट में किसी व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और उसको कोर्ट को छोड़ना है ताकि अगली पेशी में उपस्थित हो, तो बोलता है जा अपने लिए जमानतदार लिया, गारंटर लिया। बैंक से आपको लोन लेना है तो बोलेगा गारंटर लिया। तो यीशु मसीह हमारा गारंटर है। यीशु मसीह ने क्या लिया है? हमारा गारंटी लिया है। पिताजी इसको माफ़ कर, ये मेरा काम करेगा। पिता इनको चंगा कर दे, ये मेरे लिए जिएगा। पिता इसको भरपूर कर दे, आशीषित कर दे, इसको नौकरी दे दे, इसको सारे धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दे, ये भलाई का काम करेगा मेरे लिए, आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया है? गारंटी लिया है। इसको मेरिट लिस्ट में उत्तीर्ण कर दे, इसको यूनिवर्सिटी टॉपर बना दे, ये मेरा सेवा करेगा। यीशु मसीह ने मेरी गारंटी लिया और परमेश्वर ने मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया, अभिषेक दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा गारंटर है। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 7 के 12 पद में, 22 पद में। इब्रानियों 7 अध्याय 22वां पद, यहाँ लिखा है इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। उत्तम वाचा का जामीन मतलब आशीष के वाचा का गारंटी। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो गारंटी है कि आप इस पृथ्वी पर 100 गुना आशीष पाएंगे और स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे। ये गारंटी है। यीशु मसीह गारंटी देता है, मैं गारंटी नहीं देता, यीशु मसीह गारंटी देता है। जो कोई मेरे लिए या मेरे सुसमाचार के लिए अपने घर परिवार को या धन संपत्ति को त्याग देता है, छोड़ देता है या उनको छोड़ना पड़ता है, तो इस पृथ्वी पर वो 100 गुना पाएगा और स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गारंटी दिया है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। तो यीशु मसीह आपकी गारंटी दिया है। और कौन सा जमानत चाहिए आपको? कितने दिन में चंगा हो जाऊंगा? एक बार प्रार्थना से चंगा हो जाऊंगा क्या? एक दिन में मेरे को नौकरी लग जाएगा क्या? एक दिन में ही मेरा सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा क्या? ये गारंटी कौन दिया है? यीशु मसीह दिया है। यीशु मसीह गारंटी दिया है। और प्रभु ने क्या गारंटी दिया है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं जो तुम्हारे जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। ये हमारा जमानतदार ने हमको गारंटी दिया है। और छठवां सेवका यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह हमारा महान चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया और उसके बाद ख़त्म कहानी। वो आज भी मेरा चरवाहा है, वो आज भी मेरा रखवाला है, वो आज भी मेरे आगे आगे चलता है, वो आज भी मेरी रक्षा करता है, आज भी मेरे लिए वो आशीष का मेज लगाता है। तो रोज़ कहना है धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा रखवाला है। अब कहता है यशायाह 45:2 में, यशायाह 45:2 में मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। आज भी कहता है वो मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, तेरे लिए मैं सीधा रास्ता बनाऊँगा और पीतल के द्वार को तोड़ दूँगा और लोहे के बाड़े को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। और सातवीं और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा से काम करता है। स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रभु सुसमाचार प्रचार का काम नहीं कर सकता है। स्वर्गदूतों के माध्यम से बीमारों को चंगाई का काम नहीं कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर मुझ पर और आपके ऊपर निर्भर है। मरकुस 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है और उन्होंने निकलकर
हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दिया, कहा जाओ प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। और जब चेले सुसमाचार प्रचार का काम किए, जब चेले बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे, तो यीशु मसीह अपने चेलों में होकर, प्रेरितों में होकर वो चिन्ह और चमत्कार करके वचन को मजबूत करता रहा। गारंटी दिया है, जाओ प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। पौलुस के माध्यम से परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे और कलीसिया स्थापित हो रहा था। जब आप वचन को बोलेंगे तो चिन्ह और चमत्कार होंगे। प्रतिदिन आपके जीवन में आपके द्वारा से, आपके शब्दों के द्वारा से चिन्ह और चमत्कार होंगे। आप अंगीकार करें ऐसा, मेरे जीवन के द्वारा से प्रतिदिन चिन्ह और चमत्कार होंगे। अब ऐसा जब बोलेंगे आप तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे, हर दिन चमत्कार होगा। 5 बज गए, ऑफिस बंद होने के टाइम है, लेकिन उस दिन अधिकारी बैठा रहेगा क्योंकि आपका काम बाकी है। ट्रेन में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन का टाइम 6:50 है, आपको 7 बज गया है। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे ट्रेन आपका वेट करता रहेगा। चमत्कार आप हर जगह आप देखेंगे। हर दिन आपके पास चमत्कार आपके जीवन में होगा जब प्रभु के वचन को आप बोलेंगे। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 51 उसका 20 पद। यिर्मयाह, यशायाह के बाद यिर्मयाह उसका 51 अध्याय उसका 20वां पद। यहाँ लिखा है ऐसा, परमेश्वर कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूँगा। परमेश्वर कहता है, तू मेरे हाथ में क्या है? फरसा है। तू मेरे हाथ में फरसा है। तू मेरे लिए युद्ध का हथियार है। तेरे द्वारा से मैं शैतान के गढ़ को नाश करूँगा। तेरे द्वारा से मैं बीमारों को चंगा करूँगा। तेरे द्वारा से मैं कोढ़ियों को शुद्ध करूँगा। तेरे द्वारा से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। तेरे द्वारा से मैं मुर्दों को जिलाऊंगा। तेरे द्वारा से मैं भूखों को खिलाऊंगा। तेरे द्वारा से मैं लोगों को आशीष प्रदान करूँगा। तू मेरे लिए क्या है? मेरा सहकर्मी है। तू मेरे हाथ में युद्ध का हथियार है। तो प्रिय मित्रों, ये समय है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें, कि प्रभु हमारे द्वारा से काम करे। आज वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कि वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बिचवई है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जमानतदार है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे महान चरवाहा है। हमारी आज भी वो अगुवाई करता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ काम करता है। हमारे साथ वो काम करता है, हमारे द्वारा से वो काम करता है। और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट कर। और आप विश्वास के साथ अंगीकार करें, महिमा की आशा यीशु मुझ में वास करता है। परमेश्वर, मेरी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है, मेरा शरीर परमेश्वर का घर है। जब ऐसा अंगीकार करते रहेंगे तो हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु के जीवन के जल की नदियाँ प्रतिदिन बहेगा और पूरे शहर के लोग आशीष प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा से हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 396 मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 396 को हम गाएंगे और अपना भेंट प्रभु को हम अर्पित करेंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। गीत नंबर 396। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ।
परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वह मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वह स्थिर और शक्तिमान। सनातन की चट्टान है यीशु, बुराई से बचा के वह निर्मल करता है। वह मेरे मन से बोलकर आराम दिलाता है अगुआ मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वह मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वह स्थिर और शक्तिमान। सनातन की चट्टान है यीशु, वह मेरा दोस्त सहायक, वो मुझको करता स्थिर। वह दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वह मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वह स्थिर और शक्तिमान। सनातन की चट्टान है यीशु। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु हमारा दोस्त, हमारा सहायक है। प्रभु हमारा साथ इस पृथ्वी पर परमेश्वर राज्य को स्थापित करने के लिए वो हमारी तरफ देखता है। वो कहता है तुम मेरे हाथ में, मेरे युद्ध का, मेरे लिए तुम फरसा और युद्ध का हथियार हो। मैं तेरे द्वारा से जाति जाति को तितर बितर करूँगा, शैतान के घर को मैं ढा दूँगा। परमेश्वर पिता, हम अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपना शरीर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन के हर एक भूल चूक पाप अपराधों को क्षमा कर दे। प्रभु हमको अपनी महिमा के लिए अपने नियंत्रण में ले और हमें पवित्र आत्मा को उपस्थिति से भर दे, सामर्थ्य से हमको भर दे। हमारे हृदय से प्रभु तेरे जीवन के जल की नदियाँ, प्रेम की नदियाँ, चंगाई की नदियाँ, भलाइयों की नदियाँ बहने पाए और हमारे द्वारा से पिता परमेश्वर हमारे पूरे शहर के लोग और आसपास के लोग परमेश्वर प्रभु भलाई का काम को देखें और तेरे जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने वाला बन सके। जितने भी लोगों ने वचन को सुने हैं पिता, जो यहाँ पर उपस्थित है और जो इस समय ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, जो इसके बाद जो सुनेंगे, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बहने पाए, भलाई का काम होने पाए, छुटकारे का काम होने पाए, चिन्ह और चमत्कार का कार्य यीशु के नाम से होने पाए। पिता ये कलीसिया कि हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सहकर्मी बनकर तेरी सेवा करने वाली, तेरी आराधना करने वाली और तेरी महिमा करने वाली सदस्य बनने पाए। जो वचन पे बीज बोया गया है पिता, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंगीकार का महायाजक है। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बिचवाई हैं, आप हमारे मध्यस्थ हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए आप हमारे वकील हैं, आप हमारे गारंटर हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहा हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हम में काम करते हैं। आप हमारे धन्यवाद करते, आपने हमको अपना सहकर्मी बनाया है।
तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आप आज और कल और सर्वदा युगान युग एक समान हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए आपने स्वर्ग को प्राप्त किया, पृथ्वी को प्राप्त किया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार और सारी सामर्थ हमको दिया और कहा तुम जाओ प्रचार करो, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर पिता कलीसिया एक जीवित और सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बने, जो तेरी महिमा को प्रकट कर सके, जो तेरे स्वभाव को प्रकट कर सके, जो तेरे गुणों को प्रकट कर सके, जो साइन एंड वंडर्स बन सके इस पृथ्वी पर। सारे लोग परमेश्वर, सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर कलीसिया में आने पाए, प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर, ज्योति के लिए आने पाए, चंगाई के लिए आने पाए, छुटकारे के लिए आने पाए, जीवन के लिए आने पाए। परमेश्वर प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम आपके पुनरुत्थान का गवाह बने और कलीसिया सारी कलीसियाओं के लिए और सारे राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता जो बीमार स्वस्थ है, आपने उनको छुआ है, उनको चंगाई प्रदान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो निराश और दुखी और शोकी थे परमेश्वर, उनको तूने सांत्वना प्रदान किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो बंधन में थे, श्राप में थे, परमेश्वर उनको तूने छुटकारा प्रदान किया, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस कलीसिया को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। पिता उद्धार की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक विश्वासी आपके पुनरुत्थान का जीवित गवाह बनने पाए। पिता परमेश्वर आपका वचन पिता में विस्फोटक सामर्थ्य है। हर एक विश्वासी पिता अपने मन में इस विस्फोटक सामर्थ्य को, वचन को अपने हृदय में रखने पाए और अपने जीवन की हर परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने पाए, ताकि परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति सफल न हो। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष दिया है और जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कमी घटी से भेंट अर्पित किए, मैं दुआ करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से उनका भंडार सब भरपूर रहे, उनका कटोरा छलकने पाए यीशु के नाम से, उनके जीवन के सारे मनोकामनाएं यीशु के नाम में पूरा किया जाए। हर एक भले कामों के लिए पिता उनके पास सब कुछ बहुतायत के साथ हर समय उपलब्ध रहने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर कि हम प्रभु हमारे जीवन के द्वारा से, हमारे द्वारा से तू अपनी महिमा को प्रकट कर और हर जगह चिन्ह और चमत्कार होने पाए। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर आप से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।